डेफिनेट ऑर्डर में होना चाहिए ताकि स्कोरिंग आपकी मैक्सिमम हो। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट बिगड़ गया इसका मतलब आपका 1 साल बिगड़ गया पेपर में। रियल पेपर की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी प्रैक्टिस, उसकी रिहर्सल आपके माइनर टेस्ट पेपर, मेजर टेस्ट पेपर के थ्रू ही होगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ओएमआर फिलिंग। अगर आपने ओएमआर नहीं भरी, पेपर कर लिया, तो भी आपको मार्क्स 0 आएगा। तो ओएमआर भरने का एक अच्छा तरीका आपके पास होना चाहिए जिससे आपका स्कोर मैक्सिमम हो और नेगेटिव कम से कम हो। और बेटा ओएमआर फिलिंग से तो एक भी गलती नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जिस दिन पेपर हो, अभी जैसे जो माइनर पेपर, मेजर पेपर चलेंगे, तो पेपर का एनालिसिस जरूर होना चाहिए। जितनी गलतियां आप यहाँ करो उतना अच्छी बात है, क्योंकि वो गलतियां वहां पे रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, तो पेपर का अगर डॉक्टरी भाषा में कहें, पोस्टमार्टम उस दिन आपको करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी मिस्टेक्स हमने करी, सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक, ओएमआर फिलिंग मिस्टेक, टिकिंग मिस्टेक, इनकरेक्ट, करेक्ट वाली जो मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, वो सारी आपके पेपर एनालिसिस के थ्रू बाहर आ जानी चाहिए। और जो भी कमियां आपको मालूम चले उसको दुरुस्त हमें करना है। जो भी कंसेप्चुअल मतलब कमियां, वीकनेस आपको मालूम चले, वो उस कंसेप्ट को हमें अच्छा करना है। और मैं तो कहूंगा कि भाई एक रजिस्टर या डायरी में मेंटेन रखें आप अपनी जो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उनको। ठीक है, ताकि अगला जो पेपर हो उससे पहले उनका रिवीजन जरूर हो। अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में बेटा 45 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या 2021 की बात करें तो वहां 50 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अगर इसकी तरह एनालिसिस वाले तरीके से आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका फिजिक्स अच्छे स्कोर के साथ आपको सेलेक्ट करवाएगा। नेक्स्ट प्लीज। बेटा फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लास में आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। जो भी थ्योरी पढ़ाएं उसको हमें 100% परफेक्शन के साथ पढ़ना है, और जो भी एग्जाम्पल्स कराएं उनको भी 100% कंसंट्रेशन के साथ हमें करना है खुद से। और बेटा एक चीज हम बता दें, आपके नीट पेपर का मोर देन 90% आपके क्लास नोट से ही आएगा। ठीक है, अगर आप क्लास नोट्स परफेक्टली कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर 180 में से 160 आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास मॉड्यूल हैं, रेस है, बहुत सारी चीजें हैं, जो भी मटेरियल आपको एलन से मिलता है। अब मॉड्यूल के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 और 2 में परफेक्शन आपका होना चाहिए। थर्ड थोड़ी हायर लेवल की है, अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि 45 या 50 में से मोर देन 90% क्वेश्चन आसानी आएंगे। ठीक है, जो 2-4 क्वेश्चन टफ आते हैं उनके लिए एक्सरसाइज 3 या रेस की टफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो अगर क्लास नोट्स और मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 और 2 आपने परफेक्टली कर ली तो आपका मोर देन 95% काम हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, ये तो आप जानते ही हैं, फिजिक्स में अधिकतर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या होता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपके जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, मतलब कैलकुलेशंस आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग के जो टॉपिक हैं वो आपके थोड़े अच्छे होने चाहिए, जिसमें बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स आते हैं। और एक चीज और, क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसको आप स्विमिंग से कंपेयर कर सकते हैं। कितने बच्चों को स्विमिंग नहीं आती? बहुत सारे बच्चे हैं। तो बच्चों, मैं आपको स्विमिंग सीखने का तरीका एक कागज पे लिख के दे देता हूं। क्या आप उसको याद करके रट के स्विमिंग सीख जाएंगे? नहीं। आपको स्विमिंग सीखने के लिए कूदना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो डेफिनेटली
फिजिक्स को अच्छा करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ही इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो सब कवर हो चुका है कि भाई हमें क्लास में अच्छे से पढ़ना है, होमवर्क डेली का डेली करना है। नेक्स्ट, ये आपको याद होनी चाहिए, मतलब 1 से 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, 1 से 20 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, 1 से 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, ताकि आपकी जो कैलकुलेशंस है वो फास्ट हो। नेक्स्ट, अब फिजिक्स में रिवीजन के लिए क्या करना है, जैसा कि गौरव सर ने बताया था, स्टार मार्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पहली बार जब पढ़ते हैं तो हम सब कुछ पढ़ते हैं। अब 100 क्वेश्चन हमने किए, 100 में से मान लो 50 क्वेश्चंस में हमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन 50 क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन देखना पड़ा या टीचर की हेल्प लेनी पड़ी, दोस्त की हेल्प लेनी पड़ी, तो डेफिनेटली हम रिवीजन के समय उन 50 क्वेश्चंस को ज़्यादा तवज्जो देंगे। जो पहले 50 क्वेश्चन हमसे हो गए थे पहली बार में, वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे। धोखा कौन देंगे? जिनको हमें किसी से पूछना पड़ा। तो डेफिनेटली स्टार मार्किंग क्वेश्चन का ही हमें रिवीजन में ज़्यादा फोकस करना है।